ना जी एक सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम है। अच्छा। जो हमारे ना कामों को ऑटोमेटिक कर देती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशनरी चेंज कर दिया है। उसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। एआई हर तरफ यही हो रही है और डिफरेंट इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो निकाले जा रहे हैं। बड़ी जो लाइफ्स है ना हमारी, उसको इजी से इजी किया जा रहा है और बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो आज हमारा जो कम्युनिकेशन होगी वो इसी टॉपिक पर होगी, एआई। तो माई सेल्फ मोहम्मद अवैस एंड द ब्रदर नेम इज़ वलीद अशरफ। तो आइए कुछ क्वेश्चन हैं इसी के रिलेटेड और यकीनन ये जो हमारा सेशन है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसी के बेस पर हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये इम्प्रूव हो रही हैं और हम अगर यही नॉलेज हम तक पहुंचेगा तो ये हमारी लाइफ्स को भी ईजियर कर सकता है। तो हम इसको जानते हैं ये है क्या, इसका क्या स्कोप है, वट एवर जो भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में भी होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसी सेशन में इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो वली भाई सुनाए कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैस भाई आप सुनाएं क्या? जी अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फैंस की दुआएं हैं, उनकी मोहब्बत है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला सर। जी ओके। तो अच्छा, जैसा कि आप भी देख रहे हैं सर, एआई उरूज पर है, छाई जा रही है हर तरफ, एआई हो रही है। तो इस पर मैंने सोचा चले आज एक सेशन रख लेते हैं। तो सर बताएं कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंस ये क्या है और इसका जो कंसेप्ट है ये किसने दिया, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसने डिस्कवर किया, ये कंसेप्ट आया किधर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैस भाई एआई जो है ना जी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारे ना कामों को ऑटोमेटिक कर देती है, हमारे कामों को आसान से आसान बना रही है। अच्छा। ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम कोई मैसेज या टेक्स्ट कर रहे होते हैं और फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह ही लिखते हैं, अभी हमने INSH लिखा होता है और वो हमें ऊपर ऑटो सजेस्ट कर देते हैं इंशाल्लाह कुछ बिल्ट इन फंक्शन आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उसका क्या मतलब है, उसको ऑटोमेटिक हमने ऐसा बना दिया है, उसको पता चल चुका है कि ये बंदा अब जे लिखने लगा है। इसी तरह माशाल्लाह लिखना चाहते हैं या कोई भी अल्फाज लिखना चाहते हैं, अपना नेम लिखना चाहते हैं। अब अभी हमने फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम वलीद है जी। तो मैंने W अभी लिखा है और मुझे शो हो जाएगा आगे वलीद है। बिल्कुल ऐसा होता है। ये क्या है, ये सिर्फ हमारी एआई की वजह से है। वाह। हमारे मोबाइलों में एआई घुस चुकी है और ये एआई की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ज़बरदस्त। यानी कि हम आए रोज़ हम ये देख रहे होते हैं लेकिन हमारा कभी ख्याल नहीं जाता। हाँ। ये जो एआई है ना ये एक सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम है। अच्छा। जो ऑटोमेटिक हम उसको सिखाते हैं और वो सीखता जाता है खुद ही। ठीक है। जैसा हम उसको बनाएंगे और वो बन जाएगा और हमारे वो कामों को वैसा करता जाएगा, जिससे हमारे काम कम वक्त में हो जाएंगे और हमारे लिए इजी हो जाएगा। जबरदस्त। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। ठीक है। जब से ये एआई आई है ना, लोग डर गए कि क्या आ गया है, लेकिन वो इसको समझ नहीं पा रहे। अगर लोग इसको समझ कर इस पर काम करेंगे ना तो उनके बहुत से काम जो है ना वो चंद सेकंडों में हो जाएंगे। क्या बात है। यानी कि सेम वही टेक्नोलॉजी जो कहा करते थे कि इस तरह टेक्नोलॉजीज आएंगी जो आपके सालों का काम महीनों में, बिल्कुल, और महीनों का काम दिनों में, दिनों का काम मिनटों सेकंडों में, इस तरह का ऐसे हो रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाला वक्त है उसमें ये काम बहुत आसान हो जाएंगे साहब। क्या बात है। अगर जिसने इस एआई को छोड़ दिया, मैं तो समझता हूँ उसका फ्यूचर ही कोई नहीं है। ओहो। तो आप क्या समझते हैं कि जो एआई है पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बाकी जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं या उसके कंपैरेटिवली अगर देखें पाकिस्तान जो हमारा कंट्री है एडवांस कंट्री से कितना पीछे है, आगे है या उसके बराबर है? देखें जो हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, हम जो है ना टेक्नोलॉजी में उस वक्त खाद डालते हैं जब लोग उसको चुक चुके होते हैं। यानी कि जब वो उससे मुस्तफीद होकर उससे आगे चले जाते हैं, काफी सालों दूर चले जाते हैं ना, हम उसमें उस वक्त घुसते हैं। जब टेक्नोलॉजी न्यू आती है ना पाकिस्तान में, खासकर जब दुनिया में आती है, तो पाकिस्तानी जो हमारी बदकिस्मती समझ ले या जो भी समझे, या हमारे पास नॉलेज की कमी समझ ले, हम समझते हैं कि ये एक फ्रॉड है, हमारे साथ फ्रॉड होने लगा है। तो ऐसा भी है ना कि वलीद भाई, ऐसा अक्सर होता है कि चीज़ें जो फ्रॉड होती हैं वहाँ से लोग उगता आ जाते हैं। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जैसे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आए तो हम उससे अवेल नहीं हो पाते। तो ये क्या करना चाहिए? हम हमारे जो फैंस हैं वो भी चाह रहे हैं कि फिर कैसे हमें पता चले कि ये फेक नहीं है,
तो कैसे वो चीज़ उसको काबू पाए और कैसे हम फिर आगे निकले थोड़ा सा? देखिए उसकी जो सबसे मेन वजह है ना, हमारे पास नॉलेज की कमी है। नॉलेज की कमी, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। हमें चाहिए कि जो फ्यूचर का नॉलेज है ना वो हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए, जैसे प्रीमियम कंट्री में हो रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त। वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, वो बच्चों को पैदा होते उसकी परवरिश ऐसी करना शुरू कर देते हैं जो उनके पास नॉलेज फ्यूचर में है। ज़बरदस्त, जी है। ज़बरदस्त। और इसका जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आया? देखिए जो एआई का कॉन्सेप्ट था ना, ये 1940 से लेकर 1960 के दरमियान 4 ऐसे बंदे थे जिन्होंने इसे दिया था। अच्छा। जिनका नाम था MC कैथे और मिन्स्काय, ठीक है, इसके बाद नथानायल रोस्टर और क्लाउडी था। ठीक है। इन बंदों ने ना इसका कॉन्सेप्ट दिया था और इसको इजाद किया। उसके बाद जब बढ़ती पहले जब इसका कॉन्सेप्ट आया तो हमें पता भी नहीं चलता था, हमारा काम पता ही नहीं था कि हमारा काम एआई के जरिए हो रहा है। लेकिन अब जो चंद साल हो चुके हैं इसमें एआई बहुत बढ़ रही है। ज़बरदस्त। यानी कि यूँ समझे कि एआई एक समुंदर है। बिल्कुल समंदर है। ऐसी है बिल्कुल। वो यानी कि टेक्नोलॉजी से भरपूर एक जो कहा जाता है कि रेवोल्यूशनरी चेंजेस इसने लेकर आना क्या आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया वलीद भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए जो है ना एआई 2 किस्म की है। एक जनरल एआई है और एक नैरो एआई है। ठीक है। ठीक है। जनरल एआई जो हम इंसानों में भी होती है, उसका एग्जांपल एआई के पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन उसके पास है। अच्छा। लेकिन इंसानों के पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है। इंसानों के पास कम इंफॉर्मेशन है लेकिन वो हर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल खाना पका सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, डांस वगैरह कर सकते हैं, मोटर बाइक कार्स वगैरह चला सकते हैं, ज़बरदस्त। खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं। जो एआई है ना वो ऐसे काम नहीं कर सकती। उसमें जो डाटा फील्ड किया जाता है ना वो उसी पर चलती है। मेन कि उसको जो हमने एल्गोरिथम उसका बना देना है, सेम वो वही करेगी। लेट्स सपोज अगर हम उसमें एक ऐसा एल्गो बना देते हैं, लेट्स सपोज हम रोबोट बना लेते हैं, उसमें हम उसकी एल्गोरिथम का स्टाइल ही कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें वो हमारे साथ खेले, एंजॉय करे, तो फिर देन इट इज़ पॉसिबल। यस पॉसिबल। अच्छा मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ ताकि ऑडियंस को भी अच्छी तरह समझ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अस्पतालों में आपने देखा होगा बहुत से सॉफ्टवेयर बनते हैं जिनके जरिए लोगों का, मरीजों का एक्सरे वगैरह किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, IMRI किया जाता है। बिल्कुल। वो कैसे होता है? वो टेक्नोलॉजी ऐसी है ना, उसका बनाया हुआ टेक्नोलॉजी को, वो टेक्नोलॉजी अगर सीटी स्कैन के लिए बनी हुई है तो वो आपके खून टेस्ट वगैरह नहीं कर पाएगी। ऐसे ही है। ऐसे ही है। बिल्कुल। जो खून टेस्ट के लिए बनी हुई है उसके लिए वो सीटी स्कैन नहीं कर सकेगी। बिल्कुल। क्योंकि सीटी स्कैन के लिए एक मखसूस बनाया हुआ टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही है। और खून का टेस्ट जो करने वाली है वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, उसके लिए सॉफ्टवेयर जो है वो अलग है। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बात करते हैं इंसानों की, और जो उनको चला रहे डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल, वो खून का टेस्ट भी एक ही डॉक्टर कर सकता है और सीटी स्कैन भी एक ही डॉक्टर कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो है ना दूसरी जो टेक्नोलॉजीज हैं एआई, उसके पास इंफॉर्मेशन तो है लेकिन वो अपने एक पाथ पे चल रही है जिस पर उसे हमने चलाया हुआ है। लेकिन ह्यूमन जो है उसके पास नॉलेज भी है लेकिन वो हर पाथ पे चल सकता है। ज़बरदस्त। यानी कि यूँ समझे कि देखें गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आई लेकिन इंसान फिर भी इंसान ही है, इंसान ऊपर है। कभी भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इंसानियत को क्रॉस नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना वो डाटा कहाँ से लेती है? वो तो हम इंसानों से ही लेती है। ज़बरदस्त। जैसे जैसे हमने उसको ट्रेन करना है वैसे वैसे उसने काम करते जाना है। वैसे ना वलीद भाई माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। एक ना और भी जो क्वेश्चन है वो भी सर्कुलेट कर रहा था, वो ये है कि जिस तरह अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है ना, तो यूँ समझने कि जो प्रोग्रामर्स हैं, अभी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो डिफरेंट प्रोग्रामर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, और कुछ ऐसे टूल्स आए हैं जिसने वो ये कहा है कि ये जो टूल्स हैं ना ये प्रोग्रामर्स को ख़त्म कर रही है। यानी कि अब जो भी प्रोग्रामर्स हैं या जो बन रहे हैं उसको इस चीज़ ने हर्ट कर दिया है कि यार देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 3 से 4 साल हो गए हैं, अब ये एआई जब आ गई है इसने हमें भी ना परेशान कर दिया, डिसअपॉइंटनेस आ गई है। तो ये क्या समझते हैं कि क्या एआई प्रोग्रामर्स को ख़त्म करेगी? अच्छा ये ना बहुत ही इसने लोगों को एक
डर में मुब्तला किया हुआ है एआई ने, जब से एआई आई है। इसमें जब से चैट जीपीटी खास कर आई है, क्योंकि ये चैट जीपीटी बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। बिल्कुल। इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग और ब्लॉगर जो है ना वो परेशान हो चुके हैं। अब मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, जो ब्लॉगर है ना उनका दौर कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। एआई जो है वो जो आप डाटा कलेक्ट कर रही है, वो जो ब्लॉगरों ने आर्टिकल्स वगैरह गूगल पर पब्लिश किए हैं ना, उससे वो डाटा लेगी। अच्छा, अगर वो ब्लॉगर खत्म हो जाएंगे, वो डाटा अपलोड नहीं करेंगे, तो एआई को हम कहाँ से डाटा देंगे? जबरदस्त। ब्लॉगर का यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्यूचर होने वाला है, अगर ब्लॉगर इसको समझ कर चलते हैं, ठीक है। इसमें हाँ कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनका फ्यूचर जो वो खतरे में है, वो खत्म हो सकता है। अच्छा, वो हम इंसानों ने अपने नॉलेज को हम इंसानों ने जो है ना एआई का नॉलेज आप लें और उसको समझे जो कि क्या क्या काम कर सकती है, और उस हिसाब से उससे काम लें, आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर का तो फ्यूचर कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। हाँ जी गाइस, ये सुन लें इनका जवाब। जी जो है ना एआई को बनाया किसने है? प्रोग्रामर। वो तो प्रोग्रामर ने बनाया है। उसके पीछे पूरा एक कोडिंग है, सिस्टम है, प्रोग्रामिंग सिस्टम है जिस पर वो चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर प्रोग्रामर ही खत्म हो जाएंगे तो फिर एआई कहाँ पे जाएगी? उसको बनाने वाले कोई नहीं बचेगा। वाह। प्रोग्रामर को भी चाहिए कि उसको समझे, उसको समझकर जो अपनी मुश्किलात आती हैं वो एआई के जरिए हल करे, एआई को एज अ असिस्टेंट माने। यानी कि जो प्रोग्रामर है वो इसी टूल से, इसी एआई से हेल्प ले सकता है, एआई को अपना दोस्त बनाए। क्या बात है, ज़बरदस्त। जैसे दोस्तों से हम और मशवरा करते हैं, ऐसे एआई को अपना दोस्त बनाए और उससे मशवरा करें। क्या आप मुझे दोस्त मानते हैं? जी मानता हूँ। थैंक यू सो मच सर, ज़बरदस्त सर। यानी कि एक जो एआई है, ये एक प्रोग्रामर्स को चाहिए कि इसे डरे नहीं, हर्ट ना हो, बल्कि प्रोग्रामर्स आपका ही फ्यूचर है, क्योंकि एआई जो है ये प्रोग्रामर्स ने ही डेवलप की है। और इसमें मज़ीद लोगों की ज़रूरियात को देकर, नीड्स को देकर इसका सहारा ले सकते हैं, इसको अपना दोस्त बना सकते हैं कि इसमें कौन सी मज़ीद, अगर प्रोग्रामर चाहते हैं कि इस नीड को, पीपल की जो नीड्स हैं इसको मैं फुलफ़िल करूं, तो मुझे कहीं पर उनको नहीं समझ आ रही, लेकिन वो इसी की चीज़ को समझने के लिए इन चीज़ों से सहारा ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त। चलें, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन है एआई के रिलेटेड वो हम तक आपने सर पहुँचाई। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर योर सक्सेस, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। अब अवैस भाई से पूछते हैं कि अवैस भाई के नज़दीक एआई का फ्यूचर क्या है। अवैस भाई जो है ना ये कंप्यूटर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। तो इसलिए अवैस भाई से पूछते हैं, अवैस भाई एआई का क्या फ्यूचर है आपकी नज़र में? क्या आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो सालों में एआई किस जगह पर होगी? जी, सबसे पहले तो वलीद भाई आपने इतनी तारीफ़ कर दी, मैं नहीं समझता था कि मैं इस काबिल भी हूँ। थैंक यू सो मच जी, हमेशा खुश रहें। अच्छा, अभी जो आपसे मैंने क्वेश्चंस किए कुछ कि एआई क्या है, आप और इसका डिस्कवर किसने किया और ये कैसे रेवोल्यूशनरी चेंजिंग ला रही है हमारे में, तो इसका जो फ्यूचर है ना ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। जैसा कि आपने बताया था कि हमारे जो पाकिस्तानी नेशन है ना, मैं अपने ही इसी कंट्री की बात करूँगा, बाकी कंट्रीज़ को नहीं, हम उस चीज़ को, उस ट्रेंड को पकड़ते ही तब हैं जब वो हमसे 50 साल आगे चली जाती है। बिल्कुल। मतलब मैं यूँ समझूँ को एडवांस कंट्रीज से हम 50 साल पीछे हैं। अब ये जो एआई है इसने क्या किया, इसने बहुत सारी जॉब्स को ख़त्म कर दिया है। अब देखें हमारे एक मोबाइल, एक ये हमारी एक डिवाइस है मोबाइल की, इसमें कितने ज़्यादा फीचर्स इसी में ही बिल्ट हो गए हैं। तो सर इसका जो फ्यूचर मैं देख रहा हूँ, ये लाइफ के हर प्रोफेशन में इसका यूज़ हो रहा है। लेट्स डिस्कस सम प्रोफेशन, लाइक जैसा कि आपने भी कहा कि इसमें जो आपने ब्लड सैंपल टेस्ट करने के लिए कहा था और सीटी स्कैन करने के लिए, तो अगर देखा जाए तो अब पहले ना जो डॉक्टर्स होते थे वो सर्जरी करते थे। मैंने एडवांस कंट्रीज़ में देखा, शायद अब पॉसिबल हो सकता है कि मैंने डिफरेंट सोर्स से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पाकिस्तान में भी शायद इस लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, जिसमें जो सर्जरी हो रही है ना सर, वो रिपोर्ट्स कर रहे हैं। अब उस रिपोर्ट्स में ऐसा एल्गो बनाया गया, उसके एक ऐसी फीडिंग की गई, ऐसी प्रोग्रामिंग की गई जिसमें वो एक्यूरेटली, इंटेग्रिटी, वो एक्यूरेटली उस जो सर्जरी है कैसे करनी है, बाकायदा उसको फीडिंग प्रोग्रामिंग दी गई और वो एक्यूरेटली सेम
ज़बरदस्त वो सर्जरीज कर रहे हैं। वहाँ पर आप जो डॉक्टर्स हैं वो कम हो रहे हैं और वहाँ पर रोबोटिक्स आ गया है। और जैसा कि मैंने सर इधर देखा, हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट ऐसे होटल्स भी मौजूद हैं जहाँ पर पहले वेटर्स हुआ करते थे जो खाना लेकर आते थे, उस टेबल्स पर जाते थे, अब वहाँ पर रोबोट्स आ गए हैं। सेम उस तरह को अब वो बताया गया, जैसा कि आप कह रहे थे कि ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है ये खेल सकती है, खा पी सकती है, लेकिन जो एआई है ये उसके उल्ट है। ये वैसा नहीं कर, ये वैसे ही करेगी जैसा कि इंसान ने, ह्यूमन इंटेलिजेंस ने वैसी फीडिंग करनी है, वैसी प्रोग्रामिंग करेगी, जैसा एल्गो बनाएगी सिर्फ वैसे ही करेगी। तो ये डिफरेंट प्रोफेशंस में हमारे हेल्थ में यूज़ हो रही हैं। जैसे कि एग्जांपल, इसके बाद एग्रीकल्चर्स में हमारे जो पहले लोग होते थे वो स्प्रेज खाद वगैरह देते थे, अब सेम इस तरह के रोबोटिक्स मशीनरीज आ चुकी हैं, वो उसको फीडिंग कर रही है, उसकी प्रोग्रामिंग, उसका एल्गो इस तरह बना दिया गया कि वो खुद ही जाते हैं, वो चार्ज होते हैं और वो खुद ही जाते हैं। उसको ये कहा गया कि आपने यहाँ से लेकर ऐसे करें तो वो करते जाते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट, जैसे कि हमारे ई कॉमर्स हैं, आप देखिए ना, हम यहाँ पर मौजूद होते हैं अभी, आई थिंक एडवांस कंट्री में और शायद पाकिस्तान में भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, कि अगर हमने कोई चीज़ मंगवाई है ना ऑनलाइन, तो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे इधर दराज हैं तो वहाँ पर जो कुछ आते, हम ऑर्डर्स करते हैं तो हमारा एक कस्टमर आता है, उनका कोई एक नुमाइंदा आता है, वो हमें देने आता है ये चीज़। तो अब इधर एआई ने क्या किया है, उसने एक ड्रोन्स कैमरास के थ्रू, वो एक टेक्नोलॉजी है, वो क्या करती है कि आप अगर हमने कोई चीज़ ऑर्डर की है ऑनलाइन, तो वो पहले अगर 3-4 दिन लगते थे ना, जिस तरह एक लड़का हमारे पास आता था 3-4 दिन लगते थे, तो 3-4 दिनों में अब एक दिन वहाँ पर लगता है, और शायद एक दिन से भी कम। वो उनकी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं उस ड्रोन्स कैमरेज को, तो वो चीज़ पकड़ कर जो आपने ऑर्डर की होती है वो आपके बिल्कुल आपके घर के सामने बाहर छोड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल, ऐसा वो फूड पांडा के बारे में सुन रहे हैं जी। कि कुछ ही सालों में ना वो ड्रोन्स वगैरह ले आएंगे, जो भी हम ऑर्डर करेंगे ना वो उस रेस्टोरेंट से वो उठाएंगे और चंद ही मिनटों में आपके पास पहुंचा देंगे। जैसी फूड पांडा में आ रही है टेक्नोलॉजी, ज़बरदस्त। और इसके अलावा देखिए, अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये अब हमारी व्हीकल्स में भी यूज़ हो रही हैं। पहले हम ना अवलीद भाई देखते थे कि टार्जन एक मूवी बनी थी, बिल्कुल बिल्कुल आपने देखी होगी, तो वो उसमें ना बगैर ड्राइवर के कार चलती है। मैं सोच में जब छोटे थे तो हम भी समझते भूत है, वो अजय देवगन का ना भूत है, तो कहते हैं ये उसका भूत है। तो मैं भी यही मानता था, यकीनन आपने भी यही माना होगा कि वाकई यार इसमें कोई आत्मा वगैरह होती है। तो अभी पता चला टेक्नोलॉजी से, इसकी वजह से, कि वो ऐसा क्या पॉसिबल है, क्या भूत है या कुछ और चीज़ है। तो सर ज़बरदस्त, इसी टेक्नोलॉजी से उसमें सेंसर्स लगाए गए कि अगर सामने, अगर आपकी गाड़ी जा रही है, अगर सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया है तो वो लेफ़्ट राइट होगी, अगर राइट में ऑब्स्टेकल है तो वो लेफ़्ट साइड होगी, अगर लेफ़्ट पर कोई ऑब्स्टेकल, कोई ऐसी रुकावट आ जाती है तो वो राइट पर क्रॉस करेगी। और किस तरह की चीज़ें, सेंसर इस तरह के अलर्ट्स लगाए गए हैं कि उसकी जो खुद ब खुद ही वो जो उसकी एक्सेलरेशन, उसकी जो रेस है, उसकी जो स्पीड है वो कम फास्ट ऐसे होती है। जी बिल्कुल, आपने बात की है गाड़ियों की, तो जो जापान में है ना, जी 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 ऐसी गाड़ियां आ चुकी हैं, उनमें आप अपना मैप जो है ना वो फील्ड करें ना, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँचा वो देगा। ऑटोमेटिक बगैर ड्राइवर के चली जाएगी। क्या बात है सर, उसमें भूत होगा फिर ये देख लीजिएगा। तो इन कॉमन के हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना सर, ये इसने एक रेवोल्यूशनरी चेंज कर दिया है। अगर से मैं आपकी ही बात को मॉडिफाई करूँगा कि जिसने इस चीज़ को अभी सर इसने इसको छोड़ दिया ना, इससे पीछे रह गया, तो सर वो बहुत पीछे चला जाएगा। वो कभी भी उस एक, देखिए ना लाइफ में कितनी कितनी एडवांसमेंट हो रही है, वो फिर कभी भी उस कंपटीशन में आ ही नहीं सकेगा, वो बहुत पीछे। वो जब उधर जाएगा तो पता नहीं वो वाला बंदा किधर पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो हर तरफ चेंजिंग नज़र आ रही हैं, और इस तरह के डिफरेंट टूल्स हमारे निकल आए हैं, और इसने हमारे कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं एआई की ही हैं, और उसने हमारे जो काम है वो पहले मंथली होता था, अब जैसा कि एज अ एडिटर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम पहले एक वीडियो एडिट करते थे या फोटो एडिट करते थे तो डिफरेंट हम टूल्स यूज़ करते थे, डिफरेंट बड़ा हम टाइम लगता था। तो ऐसे ही एआई ने क्या किया है, वो जस्ट आपने अगर कोई पिक एडिट करनी है, किस तरह की एडिट करनी है, उसने फीचर दे देंगे सर, बस आप उस फीचर पर क्लिक करो कि मुझे ऐसे चाहिए, खुद ही आपको बना कर दे देगा। ऐसे ही है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने काम जो है ना ये इजी से ईजियर कर दिया हुआ है। इससे मतलब ये निकलता है कि हर फील्ड में अगर आप एआई को पकड़ लेते हैं, बिल्कुल सर, तो आप चंद सालों में बहुत बुलंदियों पे चले जी जाएंगे। सर, पूरी बला बन सकते हैं,
पाकिस्तान इंशाल्लाह सर तरक्की करेगा इंशाल्लाह, उस रब की ज़ात से दुआ गो है इंशाल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। हम भी अपने पॉडकास्ट के जरिए ना लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी के बारे में है ना पहुंचाते रहेंगे जी इंशाल्लाह। और अपने पाकिस्तानी भाइयों को, नौजवानों को जो नॉलेज से आगाह करते रहेंगे जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके, इसीलिए अगर जो नॉलेज आप भी देखना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर आपको न्यू पॉडकास्ट मिलते रहेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर, टेक्नोलॉजी से भरपूर, इंफॉर्मेटिव। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।